गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लेसन नंबर 1 ईंट मन की अस्थि हड़प्पा सभ्यता वाला लेसन चल रहा है। इसमें मैंने आपको अभ्यास के कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने लिख भी लिया होंगे और याद भी कर लिया होंगे। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है कि चहुंदड़ों में शिल्प उत्पादन के विभिन्न अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए। कि चहुंदड़ों में जो शिल्प उत्पादन था वो किस प्रकार किया जाता था, उसके जो अभिलक्षण हैं वो बताइए। तो जो चहुंदड़ों था उसमें जो लोग थे वो शिल्प उत्पादन में बहुत ही निपुण थे। यहाँ के लोग मनके बनाते थे और मनके बनाने की जो कला थी वो बहुत ही यानी प्रसिद्ध थी यहाँ के लोगों की। यहाँ के मनके थे वो ही दूसरी जगह पर फैले हुए थे, यानी दूसरी जगह जाते थे। तो ये लोग मनके बनाना, बाट बनाना, जो भी धातु के औजार बनाना, इसमें बहुत ही निपुण थे। इन्होंने ये जो मनके बनाते थे वो जैसे पत्थरों को आपस में रगड़ करके, घिस करके, जैसे सैलकड़ी का जो पत्थर है वो बहुत ही मुलायम था, तो उसके ऊपर भी क्या बनाते थे, मनके बनाते थे, क्योंकि वो बहुत ही मुलायम था और जल्दी उससे बन जाते थे। इसके अलावा जो सैलकड़ी का जो चूर्ण था उसके भी लेप किए जाते थे। तो जो मनके थे वो गोलाकार होते थे, आयताकार भी होते थे और ढांचाकार भी होते थे, और कुछ खंडित भी मिले हैं कि जो मनके बनाते थे उसमें कुछ टूटे हुए भी मिले हैं। तो ये लोग मनके बनाने में बड़े निपुण थे। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं, तो कृपया इसे लिखिए। देखिए, पहला आंसर है इसमें चहुंदड़ों में शिल्प उत्पादन के विभिन्न अभिलक्षणों का वर्णन इस प्रकार से। पहला पॉइंट, चहुंदड़ों की हड़प्पा कालीन बस्तियां लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पादन में निपुण थे। यानी हड़प्पा के लोग थे वो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में निपुण थे। जो चहुंदड़ों की बस्ती है, चहुंदड़ों में जो लोग रहते हैं वो शिल्प उत्पादन में बहुत पारंगत थे, बहुत निपुण थे। दूसरा पॉइंट, यहाँ के शिल्प कार्यों में कौन कौन से कार्य करते थे ये? मनके बनाना, बाट बनाना, शंख की कटाई, धातुकरण, धातु के औजार वगैरह बनाना, मोहरे बनाना, मोहर भी बनाते थे, तथा
बाट बनाना आदि शामिल, आदि शामिल। यानी ये क्या करते थे, ये लोग मनके बनाते थे, बाट बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, धातु के जो भी औजार थे वो बनाते थे, मोहरे बनाते थे। तीसरा, मनकों के निर्माण में भी विविधता पाई जाती थी। विविधता पाई जाती है। यानी कुछ तो घिस करके बनाए जाते थे, कुछ वैसे डिजाइन वगैरह करके बनाए जाते थे। तो देखिए कैसे थे, कुछ मन के दो पत्थरों आपस में रगड़ कर बनाया जाता है। और कुछ को डिजाइन वगैरह किया जाता था। ये कई प्रकार के थे। ये कई आकार के थे। जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, तथा ढोलाकार, वैखंडी। चौथा, मनके बनाने की तकनीकों में भी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के लिए सेलखड़ी, जो एक बहुत ही मुलायम पत्थर है। उस पर आसानी से कार्य हो जाता है। सेलखड़ी का जो पत्थर है वो बहुत ही मुलायम होता है और उसके ऊपर आसानी से कार्य हो जाता है।
कुछ मन के सेलखड़ी के चूर्ण को साँचे में ढालकर तैयार किए जाते हैं। तो देखिए बेटा, ये जो मन के बनाने की प्रक्रिया थी वो चौहदरों में सबसे ज्यादा मिली है, क्योंकि ये मन के बनाने में बहुत निपुण थे। ये कई तरह के मन के बनाते थे, कोई गोलाकार बनाते थे, कोई आयताकार बनाते थे, कोई बेलनाकार बनाते थे, कोई ढोलाकार, कुछ खंडित भी मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इन लोगों को बहुत ज्यादा मन के बनाने में महारत हासिल थी। कुछ मन के सेलखड़ी के पत्थर पर बनाए जाते थे, कुछ सेलखड़ी के पत्थर में खांचे बना करके उसमें सेलखड़ी का चूर्ण भर करके भी बनाए जाते थे। तो ये क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहां प्राप्त मोहरे किस प्रकार सहायक होती है? देखिए बेटा, हड़प्पावासियों की धार्मिक व्यवस्था का वर्णन करना है कि हड़प्पावासी किसकी पूजा करते थे। तो इनका सबसे प्रमुख है पीपल की पूजा, यानी वृक्षों में तो पीपल की पूजा करते थे। पुरुष देवता जो था इनका, यानी एक सील मिली थी जिसके ऊपर खुदाई में एक पुरुष का चित्र दिखाया गया है, जिसके सिर पर 2 सींग थे, जिसके पैरों में हिरण दिखाया गया है, और उसे एक योगी की तरह ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। भाई जिस तरह से योगी बैठता है उस तरह ही उसको एक योगी की तरह ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। उसके चारों तरफ, यानी जो सील पत्थर की जो सील थी उसके ऊपर जो चित्रकारी करके जो बनाया गया था, उसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पुरुष देवता की पूजा करते थे, जिसके यानी चारों तरफ बाघ, गेंडा और हाथी दिखाया गया है। उसके पैरों में एक हिरण दिखाया गया है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? एक पुरुष देवता की पूजा करते थे। और फिर आगे दे रखे हैं वृक्ष और बैल की पूजा, यानी एक कुबड़ वाला बैल भी मिला है, और पीपल है, पीपल की जो ढाल है उसके अंदर कुबड़ वाले बैल का चित्र मिला है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये पीपल के साथ साथ बैल की पूजा करते थे। तो देखिए, लिखिए इसको भी। निम्नलिखित जानकारी मिलती है।
देखिए पहला पॉइंट, पुरुष देवता। खुदाई में एक सील मिली, जिस पर पुरुष देवता को चित्रित किया गया है। उसके सिर पर तीन सींग, दिखाए गए हैं। उसे एक योगी की तरह ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा। आसन के नीचे एक भैंस तथा पैरों में दो हिरण। हड़प्पा पर हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग तथा योनि के अनेक प्रतीक मिले, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लिंग व योनि की पूजा हड़प्पा काल में हुई। हड़प्पा काल में ही दूसरा है वृक्षों और पशुओं की पूजा। देखिए मैंने बताया कि आपको ये लोग पीपल और सांड की पूजा करते थे, बैल की पूजा करते थे। तो देखिए खुदाई में मिलने वाली
एक सील पर पीपल की खोखल में एक देवता को दिखाया गया। इससे पता चलता है कि ये लोग वृक्ष की पूजा करते थे। एक अन्य सील पर कुबड़ वाला बैल बैल का भी चित्र मिला, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग बैल की भी पूजा करते थे। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थे, इन्हें आप अपने फेयर नोटबुक में लिखिए और इन्हें याद कीजिए। धन्यवाद।